हेलो बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है बच्चे लेजर +1 क्लास का लेजर बेसिक चैप्टर आफ्टर द जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री में हमने क्या किया था बच्चे, हमने रिकॉर्डिंग की। अब आप क्या करते हो कि रिकॉर्डिंग करी जा रहे हो, जनरल एंट्री लिखी जा रहे हो आप डेट के अकॉर्डिंगली, तो वहां से आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि अगर आप हफ्ते की या महीने की जज करना चाहते हो, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेल, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द परचेज, वो तो ऐसे पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमने क्या बनाना है बच्चे, लेजर बनाना है। लेजर में आपने क्या करना है, आपने अकाउंट्स बनाने हैं और हर एक चीज के लिए, हर एक नए वर्ड के लिए डिफरेंट अकाउंट बनेगा। जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, राम अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, so many accounts will be there, sometimes so 50 100 accounts will be there। so इससे बेसिक में हमने क्या पढ़ना, सबसे पहले हमने क्या की बच्चे, रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग इज द डन इन द फॉर्म ऑफ द जर्नल एंट्री। और रिकॉर्डिंग आप कैसे कर रहे थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आप डेट के अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो कुछ हो ही जा रहा है बिजनेस में आपने उसे डेट के अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड क्यों किया, क्योंकि मेमोरी शॉर्ट होती है इंसान की, तो आपने सब कुछ एक रिटन फॉर्म में कर लिया। अब सेकंड स्टेप पे आपके बच्चे लेजर, आपने इसे लेजर बनाना है। आपने जनरल एंट्री से ट्रांजैक्शन उठा के कहां पे पोस्ट करनी है, लेजर में पोस्ट करनी है। और लेजर में कैसे पोस्ट करनी है, हर एक डिफरेंट वर्ड के लिए, हर एक डिफरेंट अकाउंट के लिए आपने डिफरेंट अकाउंट बनाना। तो वर्ड क्या यूज हुआ यहाँ पे बच्चे, पोस्टिंग। पहले आपने क्या किया, रिकॉर्डिंग, सेकंड स्टेप पे आपके पास पोस्टिंग। जब जनरल एंट्री से उठा के ट्रांजैक्शन आप लेजर में लिखते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। थर्ड है आपके पास बैलेंसिंग। अच्छा, अब लेजर बन जाएगा, ठीक है, अकाउंट बन जाएंगे, तो फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैलेंसिंग एंड हाउ इट इज द डन इन द ट्रायल बैलेंस। सो लेट्स सी, आप इसे प्रैक्टिकली ही समझते हैं। सबसे पहले आपने एक जनरल एंट्री करनी है। अब लेजर का पहला स्टेप क्या है, जनरल एंट्री। तो मैंने कुछ बेसिक सी जनरल एंट्री लिख ली आपके लिए। पहले फर्स्ट है आपके पास बिजनेस स्टार्टेड, एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देन गुड्स परचेज की एंट्री आ गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देन यू सोल्ड द गुड्स, तो एंट्री क्या आ गई मेरे बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। देन यू परचेज द फर्नीचर, एंट्री आ गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। देन यू पेड द सैलरी एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अपने क्या करना, इसमें कितने नए वर्ड्स आए, ठीक है। तो पहले कैश आया, फिर कैपिटल आया, फिर परचेज आया, कैश दोबारा आ गया, फिर सेल आया, फिर फर्नीचर आया, कैश रिपीट होता जा रहा है, और सैलरी। तो 6 आपके पास वर्ड आए हैं, तो 6 अकाउंट्स बनेंगे। अब ये है आपके पास अकाउंट का परफॉर्मा। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अकाउंट का परफॉर्मा क्या होता है, लार्ज टी ड्रॉन ऑन द पेज इज कॉल्ड द अकाउंट, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। तो आपने इसे क्या करना, डेबिट साइड का अलग से होएगा, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉलियो एंड अमाउंट, एंड क्रेडिट साइड के अलग से कॉलम होंगे, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉलियो एंड अमाउंट। डेट में आपने डेट लिखनी है, पर्टिकुलर में अपनी डिटेल्स लिखनी है, क्या आप कर रहे हो। जनरल फॉलियो में क्या लिखना है, आपने पेज नंबर ऑफ द जर्नल रजिस्टर, कि ये वाली एंट्री आपने कौन से पेज नंबर से उठाई है, और अमाउंट में अपने पैसे लिखने हैं। सेम वे इन द क्रेडिट साइड। नाउ लिसन केयरफुली कि हाउ टू डू द पोस्टिंग्स। एक बार पोस्टिंग क्लियर हो गई, फिर +1 की आपकी ग्रिप बन जाएगी और सारे चैप्टर को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। तो आपने किया क्या बच्चे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। सी केयरफुली, कैश को आपने क्या किया, डेबिट। ये कैश अकाउंट मैंने बना लिया, ये मैंने कैपिटल अकाउंट बना लिया, फर्नीचर अकाउंट, सेल अकाउंट एंड फर्नीचर एंड परचेज अकाउंट। अब ये कैश है, ये डेबिट साइड है, तो आपने यहाँ पे नंबर 1 डाल दिया, डेट 1। तो यहाँ पे जब भी कुछ आपने डेबिट साइड पे लिखना है, तो आपने कैसे लिखना है, 2 करके। और लिखना क्या है, ऑपोजिट अकाउंट का नाम, कि कैश आया कहां से आया, कैपिटल से, तो 2 कैपिटल। यहाँ पे आ गया मेरा बच्चा 10,000, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट को क्या किया बच्चे, क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट ये है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे जब भी कुछ आपने पोस्ट करना है क्रेडिट साइड पे, कोई भी अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, कैपिटल, परचेज, सेल, फर्नीचर, जब भी आपने क्रेडिट साइड पे कुछ पोस्ट करना, तो आपने क्या लिखना है, बाय। तो बाय क्या लिखेंगे, बाय कैश, ऑपोजिट अकाउंट का नाम 10,000। दिस इज हाउ द पोस्टिंग इज द डन। आपने कैश को डेबिट था, डेबिट कर दिया, कैपिटल क्रेडिट थी, आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, पर लिखा कैसे आपने, ऑपोजिट अकाउंट। यहाँ पे 2 कैपिटल और यहाँ पे बाय कैश। सेकेंड एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये परचेज अकाउंट हमारा, ये डेबिट साइड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, 2 कैश। 2 कैश आ गया आपके पास 2,000। एंड परचेज में क्या लिखेंगे, बाय, कैश में क्या लिखेंगे, बाय परचेज, क्योंकि कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा, तो आपने लिख दिया बाय परचेज 2,000। थर्ड एंट्री आपके पास कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या लिखेंगे, ये डेबिट साइड, यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, 2 सेल्स। 2 सेल्स, हाउ मच, 5,000। 5,000 का आपने सामान बेचा, तो सेल में क्या लिखेंगे, बाय कैश, ठीक है। यहाँ पे जब भी कुछ लिखना तो अपने बाय करके और क्रेडिट को क्रेडिट कर देना, पर ऑपोजिट अकाउंट का नाम, तो यहाँ पे आ गया 5,000। अपने अकाउंट में अपना नाम कभी नहीं आएगा, ये कैश अकाउंट है, यू विल नेवर राइट हियर कैश।
हमेशा ऑपोजिट अकाउंट ही आएगा। नेक्स्ट आ गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये फर्नीचर अकाउंट है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, टू कैश, ठीक है, टू कैश आ गया आपके पास, 2000 का आपने फर्नीचर लिया तो कैश आपका क्या हो गया, क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर आपका 2000। देन आपने सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अब सैलरी अकाउंट क्या है, डेबिट, तो जगह कम थी यहाँ पे ऐसे आपने बनाया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, टू कैश 1000, और कैश में क्या लिखेंगे, बाय सैलरी, बाय सैलरी। ऐसे ही आपने जितनी भी आपके पास जर्नल एंट्री होंगी आपने ऐसे कंटिन्यू करते जाना है, नए नए अकाउंट बनाते जाना और उसकी पोस्टिंग करते जाना है, ठीक है। अब एक बार देखते हैं, डेबिट को डेबिट करना है, क्रेडिट को क्रेडिट करना है, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग इसमें कैश अकाउंट की कैसे करेंगे, देखो अब समझ आ गया आपको, 10,000 से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर 5,000 मेरे पास कैश आ गया, तो टोटल कैश आई एम हैविंग 15,000। सपोज ये वीक का है या मंथ का है आपके पास 15,000, नीचे टू लाइंस लगानी है, टू लाइन लगाने का मतलब होता है कि फॉर द टाइम बिंग अकाउंट इज क्लोज्ड, यही 15,000 आपने यहाँ लिखना है। अब 15,000 में से आपने खर्च कितना कर दिया, 2,000 अपने गुड्स परचेज कर ली, 2,000 का फर्नीचर ले लिया, 1,000 की अपने सैलरी पे कर दी, टोटल 5,000 आपने खर्च कर लिया, तो 15,000 में से 5,000 गया तो आपके पास कितना बच गया, 10,000, तो 10,000 को लिखना क्या है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, C/D 10,000, कैरी डाउन मतलब कि अब ये बैलेंस में आगे लेके जाऊंगी, ये बच गया आपके पास पैसा। इसी तरह आपने हर अकाउंट का बैलेंस करना, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, पेपर में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको बेसिक समझ आना चाहिए कि आपने जर्नल एंट्री करनी है, लेजर बनाना है और उसकी क्या करनी है, हमने पोस्टिंग करनी है। अब कैपिटल अकाउंट में और कुछ है ही नहीं, ना कोई ट्रांजेक्शन ना कोई डेबिट साइड पे, तो यू कैन ड्रॉ हियर टू लाइंस, क्योंकि टू लाइंस मींस अकाउंट इज क्लोज्ड, और यहाँ पे क्या लिखना, टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे आ गया 10,000, ठीक है, ये टू लाइंस लगा दी आपने। परचेज अकाउंट में भी अभी फिलहाल कोई एंट्री नहीं, क्योंकि मैंने आपके लिए छोटा सा ही क्वेश्चन जो पिक किया था, टू कैश 2,000, और यहाँ पे क्या लिख देना आपने, बाय बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज 2,000, टू लाइन ड्रॉ कर देनी आपने, यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन 5,000 एंड टू लाइन ड्रॉ, मतलब कि फॉर द टाइमिंग अकाउंट इज क्लोज। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखा हमने, बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो अगले महीने अगले साल जब भी आपने नया अकाउंट बनाना, तो यहाँ पे क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आपका अकाउंट किससे स्टार्ट होएगा, 10,000 से, अब आपके हाथ में कितने पैसे हैं, 10,000, देन यू विल कंटिन्यू विद दिस। अब हम डिस्कस करते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर पेपर में आता, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में कि जर्नल एंट्री करो, ट्रायल लेक्चर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आपको आएगा पेपर में सिंगल अकाउंट मेकिंग क्वेश्चन, कुछ जर्नल एंट्री दी होंगी आपको, आपने इसे उसमें सिर्फ फर्नीचर अकाउंट बनाना है या मशीनरी अकाउंट बनाना है या कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो दैट श्योर क्वेश्चन नाउ वी विल डिस्कस। हाँ, so let's make the how to make a furniture account। तो ये पेपर में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा, बच्चे के कुछ जनरल एंट्री फर्नीचर से रिलेटेड दी होंगी और आपको बनाना क्या है, फर्नीचर अकाउंट, मतलब से मशीनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या कोई भी अकाउंट आपको बनाना आ सकता है। सो यहाँ पे मैंने पिक किया है फर्नीचर अकाउंट। आपने पहले क्या किया, जनरल एंट्री है फर्नीचर परचेस्ड ऑन कैश, तो एंट्री आपको पता आपने क्या कर दी होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब फर्नीचर अकाउंट क्या होगा बच्चे, एंट्री में डेबिट, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, टू कैश, आपने फर्नीचर खरीद लिया 50,000 का, ठीक है, फर्स्ट एंट्री आपके पास। फिर आपने किया फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फॉर 20,000, उधार पे आपने फर्नीचर लिया 20,000 का। अब यहाँ पे क्या आएगा, टू कैश तो आएगा नहीं, तो एंट्री क्या की होगी आपने, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, टू क्रेडिटर, फर्नीचर आपने कर दिया डेबिट, डेबिट साइड पे 20,000 का आपने फर्नीचर जो है वो क्या ले लिया, क्रेडिट पे ले लिया, ठीक है मेरा बच्चा। थर्ड एंट्री है फर्नीचर विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज 10,000, थोड़ा सा फर्नीचर आप घर पे ले गए, तो एंट्री क्या बनी होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या होगा आपका, क्रेडिट, तो ये है क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे क्या लिखना है, जो भी कुछ लिखना आपने बाय डाल के, तो थर्ड एंट्री आ गई आपके पास बाय ड्रॉइंग्स, फर्नीचर आपका चला गया। फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, तो रूल क्या लग रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे आपने कैश पे परचेज किया, आ गया, क्रेडिट पे परचेज किया, आ गया, यहाँ पे आप घर पे ले गए, फर्नीचर चला गया आपके पास, पर्सनल यूज के लिए 10,000 आप विड्रॉ करके ले गए। देन एंट्री आ गई डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर में आपने डेप्रिसिएशन लगा दी, मतलब कि फर्नीचर की कुछ वैल्यू आपकी क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई मतलब फर्नीचर आपके पास से चला गया, एंट्री बनी होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो फिर फर्नीचर क्रेडिट हुआ, तो आपने क्या कर दिया बच्चे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन आपकी लग गई 2,000 की, ठीक है। अब कुछ फर्नीचर आपने बेच दिया, फर्नीचर सोल्ड ऑफ 10,000 फॉर 12,000, 10,000 का फर्नीचर आपने 12,000 पे बेचा, तो एंट्री क्या की होगी आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर कितने का गया
10,000 का, कैश कितने का आया 12,000 का, तो 2,000 क्या हो गया आपके पास प्रॉफिट्स हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपके पास एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं क्रेडिट, तो 2,000 का आ गया फर्नीचर। अब ये आपके पास क्या आ गई कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो इसे कैसे पोस्ट करना है, फर्नीचर के सामने पैसे कितने लिखे हैं 10,000, तो यहां मैंने लिखना क्या है ऑपोजिट अकाउंट का नाम बाय कैश, और बाय कैश के सामने कितना है बच्चे 12,000, तो हियर यू विल राइट 12,000, यहां तो आपने 12,000 लिख दिया, और यहाँ पे प्रॉफिट था 2,000 का आपका क्रेडिट हुआ। अब प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है तो इसे अपने ऑपोजिट साइड पे ऐसे करके पोस्ट करना है टू प्रॉफिट 2,000, यानी कि फर्नीचर एक तरह का आपका कितना रह गया 10,000 का, 12 आपने क्रेडिट किया 2,000 आपने डेबिट कर दिया, तो लेफ्ट है 10,000 जो टेक्निकली आपका फर्नीचर गया था 10,000 का। तो ये ध्यान रखना आपने कि इसकी पोस्टिंग जो है वो आपने इस तरह से करनी है। अब हाउ टू बैलेंसिंग इट, इसको टोटल कर लो। अच्छा अब इन्हें ये भी देखना कि कौन सी साइड बड़ी है, हमेशा डेबिट साइड ही बड़ी नहीं होएगी, ठीक है, हमेशा कभी कभी डेबिट साइड बड़ी होएगी तो आपने पहले ये टोटल करना, फिर यहाँ लिख देना और बैलेंस लिख देना। कभी कभी क्रेडिट साइड बड़ी होएगी तो आपने ये टोटल लिख देना, वही टोटल सेम उठा के यहाँ लिखना, तो यहाँ क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा अब आपके पास टोटल फर्नीचर था 72,000 का, 72,000 का आपके पास फर्नीचर था, जिसमें से 10,000 का आप घर ले गए, बचा 62 का, 2,000 की डेप्रिसिएशन लगी, बचा कितने का आपके पास 60, और 12,000 10,000 का ये वाला करके आपने कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब आपके पास फर्नीचर बचा कितने का मेरा बच्चा, हाँ, अब फर्नीचर बचा आपके पास कितना बच्चे 10,000 की ड्राइंग्स हो गई थी, 2,000 की डेप्रिसिएशन और 10,000 का फर्नीचर अपने 12 पे बेचा। तो अगर मैं प्लस करूं 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 12 24, और 72 में से जब मैंने 24 माइनस किया तो यू आर लेफ्ट विद द 48,000, ठीक है, तो ये आपका फर्नीचर आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। सीडी का फुल फॉर्म क्या है बच्चे कैरिड डाउन, ठीक है। अच्छा अगले महीने या अगले साल आपने यही बैलेंस कहाँ लेके जाना है, अगली वाली बुक्स में और अगले रजिस्टर में, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, अगले साल की फर्स्ट डेट बन जाएगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बीडी की फुल फॉर्म क्या हो गई ब्रॉट डाउन। कितना फर्नीचर आप अगले साल स्टार्ट करोगे अपना बिजनेस विद द 48,000 फर्नीचर इन द हैंड। इसी तरह अगर आपके पास मशीनरी है वो भी ऐसे ही बन जाएगा, मशीनरी डेबिट हो जाएगी, कैश पे खरीदी, फिर क्रेडिट पे खरीदी, कुछ बेच दी, कुछ ड्राइंग्स हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। देन इसमें आप पिक कर सकते हो कोई पर्सनल अकाउंट, राम का अकाउंट बनाना है तो उसमें जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, जैसे राम से गुड्स परचेज की तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, फिर राम ने आपने राम को कैश पे कर दिया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, परचेज रिटर्न की एंट्री हो जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, देन यू हैव टू मेक ओनली राम अकाउंट, तो वो देखना कि अब राम को कितने पैसे आपने एग्जैक्टली देने हैं। इसी तरह आपके पास आ सकता है कैपिटल अकाउंट, राम अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर और मशीनरी अकाउंट में से श्योरली यू कैन एक्सपेक्ट द वन क्वेश्चन इन द एग्जाम ऑफ द लेजर चैप्टर, ठीक है। आप रिकॉल कर लेते हैं लेजर को क्या बोलते हैं बच्चे, जर्नल एंट्री के बाद आपने जब एंट्रियों को पोस्ट करना होता है तो किसमें करते हो लेजर में, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं पोस्टिंग। इसके ऊपर भी 1 मार्क का एमसीक्यू आता ही है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब आप जनरल एंट्री से लेजर पे जाते हो। उसके बाद पोस्ट करने के बाद आपने क्या किया, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करके बैलेंस आया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बैलेंसिंग, ठीक है। अब इन बैलेंसेस के साथ आपने जितने भी अकाउंट बनाओगे वो आपके पास बैलेंसेस आ जाएंगे, उन बैलेंसेस के साथ आप क्या बनाओगे फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ट्रायल बैलेंस में आपने क्या लिखना है, एक डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की लिस्ट बनाओगे और एंड में ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए मैच। तो मैच अगर हो गया तो इट मींस कि आपकी जनरल एंट्री सही थी, आपकी पोस्टिंग सही थी, आपकी कैलकुलेशन सारी सही थी, बट दैट इज नॉट ए 100% प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। सो नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ द ट्रायल बैलेंस इज द प्रिपेयर्ड।